An Iranian strike deep in the heart of Tel Aviv. Straight to the airport. नाज़रीन, पाकिस्तान ने एक और बार फिर अमेरिका और इसराइल की साजिश नाकाम बना दी है। ईरान पर मिलकर हमला करने वाले इन दोनों मुल्कों ने इंतहाई चालाकी से जंग का रुख मशरक़ वस्ता और खलीजी मुल्कों की तरफ मोड़ दिया था। ईरान अपने ऊपर होने वाले हमलों का जवाब यूएई, कतर, कुवैत, सऊदी अरब वगैरह पर हमले करके दे रहा था। ईरान के मौक़िफ़ में इसलिए दम और जान थी क्योंकि उस पर अमेरिका ने जारियत की थी और ख़ित्ते में अमेरिकी अहदाफ को ही वो निशाना बना रहा था। अब सूरत हाल कुछ यूँ बनी कि अमेरिका ने सऊदियों को उकसाया कि जनाब, आपने पाकिस्तान से एक मुआहदा किया था कि एक पर हमला दूसरे पर हमला तस्वुर किया जाएगा, तो आपका वो दोस्त और बरादर मुल्क पाकिस्तान कहाँ है? क्योंकि ईरानी हमले तो सिर्फ आप यानी सऊदी बर्दाश्त कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान इब्तदा में कह चुका था कि वो इस तनाज़े में फ़रीक नहीं बनेगा, लेकिन इसके बावजूद दबे लफ्ज़ों में सऊदियों की जानिब से जब शिकवे और शिकायतें बढ़ीं तो पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सऊदी अरब पहुँचे, जहाँ उन्होंने सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान से मुलाकात की। इस मुलाकात के इलामिये में ये बात शामिल कराई गई कि फील्ड मार्शल और सऊदी वज़ीर दिफा की मुलाकात में ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों से पैदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का हमले को रोकने के लिए स्ट्रेटजिक दिफाई माहिदों के तहत इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। इसके बाद अमेरिका और इसराइल को ये लग रहा था कि अब पाकिस्तान सऊदी अरब के दिफा में मैदान में आएगा तो ईरान पाकिस्तान पर भी हमला करेगा। यूँ इस्लामी दुनिया आपस में ही लड़ मर कर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान ने एक बार फिर कमाल सफारतकारी की और अब ईरान की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान सामने आ गया है कि वो खलीजी और अरब मुल्कों पर कोई हमला नहीं करेगा। ये बयान खुद ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने दिया है कि जब तक इन मुल्कों से ईरान पर हमला नहीं होगा, ईरान इन मुल्कों को निशाना नहीं बनाएगा। जहाँ तक तेल और अबनाए हर्म्स का ताल्लुक है तो जनाब ईरान ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। पासदारान इनकलाब की जानिब से अबनाए हर्म्स की बंदिश ने आलमी मईशत की चूलें हिला दी हैं। पूरी दुनिया की मईशत का भट्ठा बैठ चुका है। कारखानों पर ताले लग गए हैं। सड़कों से ट्रांसपोर्ट गायब हो चुकी या होने वाली है। ये सिर्फ बातें या अफवाहें नहीं, बल्कि पाकिस्तानियों ने कल पूरा दिन सड़कों पर खार होकर ये मंजर देख भी लिया है और कहा जा रहा है कि ये सिर्फ ट्रेलर था। अगर ईरान ने अबनाए हर्म्स न खोली तो फिर पूरी दुनिया भी बाकी पिक्चर देख लेगी। पासदारान इनकलाब के मिसाइल ने शुमाली खलीज फारिस में अमरीकी आल टैंकर को निशाना बनाया। ये साबित कर दिया कि अब दिफा नहीं सिर्फ वार होगा। सिर्फ अबनाए हर्म्स जो दुनिया की मईशत की शारग है, अब अमेरिका, इसराइल और यूरोप के लिए नो गो जोन बन चुकी है। ईरानी कमांडरों ने व्हाइट हाउस को बराह रास्त चैलेंज कर दिया है कि ट्रंप साहब, अगर हिम्मत है तो अब अपना बहरी जहाज यहाँ से गुजार कर दिखाएं। अबनाए हर्म्स से सिर्फ 2 बहरी जहाज निकलने में कामयाब हो सके हैं और दोनों के दोनों चीन के थे। अमेरिका और इसराइल को लग पता गया कि उन्होंने ईरान के साथ पंगेबाजी और छेड़छाड़ करके गलती कर दी। इसके अलावा एक और डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करें कि तेहरान अब जंग के महाज पर तनहा नहीं रहा, बल्कि बीजिंग और मास्को ने बाकायदा एंट्री देकर वाशिंगटन के ईवानों में जलजला बर्पा कर दिया है। अमेरिकी इंटेलिजेंस की नींदें हराम हो चुकी हैं। CNN और वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट्स बता रही हैं कि रूस अब ईरान की आंखें बन चुका है, जो अमेरिकी बेड़ों और तैयारों की पल पल की लोकेशन तेहरान को फराहम कर रहा है। दूसरी जानिब चीन ने खामोशी तोड़ दी है और वो ईरान को न सिर्फ माली ढाल फराहम कर रहा है, बल्कि मिसाइल टेक्नोलॉजी के वो अनासर भी दे रहा है जो मशरक़ वस्ता में ताकत का तवाज़ुन हमेशा के लिए बदल सकते हैं। इस सब पर इस वीडियो में तफसीली डिस्कशन करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं तेल के बहरान की। पाकिस्तान में भी तेल का बहरान सर उठा रहा है। कल हुकूमत ने न सिर्फ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया, लेकिन उसके बावजूद पेट्रोल मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा रही है। लोग धड़ाधड़ पेट्रोल खरीद कर रख रहे थे। अब एक उम्मीद की किरण सामने आ गई है कि ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया तेल के बहरान से सहम चुकी है, तब रूसी मीडिया की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान को रूसी तेल की सप्लाई जारी रहेगी। एक बड़ी सफारती और मुआशी कामयाबी की नवीद है। एक तरफ रूस पाकिस्तान को तेल देने की पेशकश कर रहा है, वहीं दूसरी जानिब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूरोप को झंडी दिखा दी है। पुतिन ने कहा, हमें यूरोप को गैस की बरामदात बंद कर देनी चाहिए। यूरोप ने तो 2027 तक रूसी तवानाई पर मुकम्मल पाबंदी लगाने का मंसूबा बनाया था, लेकिन अब पुतिन कह रहे हैं कि 2027 को भूल जाएं, शायद हम अभी भी बंद कर दें। हकीकत यह है कि इस वक्त सिर्फ वही जहाज़ और ऑयल टैंकर अबनाए हर्म्स से गुजर सकते हैं जिन्हें ईरान इजाज़त देता है।
اب تک صرف 2 جہازوں کو گزرنے دیا گیا، یہ دونوں چین کے تھے۔ سعودی عرب کے پاس دنیا کی سب سے بڑی تیل ذخیرہ کرنے کی سہولیات ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ سعودی عرب میں 6 بڑے ذخیرہ مراکز ہیں، ان میں سے 4 تقریباً بھر چکے ہیں اور صرف 2 باقی رہ گئے ہیں۔ اگر یہ صورتحال 100 دن تک جاری رہی اور ابنائے حرم 100 دن تک بند رہی تو باقی 2 بھی بھر جائیں گے۔ اس کے بعد سعودی عرب کو بھی تیل کی پیداوار روکنی پڑے گی اور یہ ایک بہت بڑا عالمی بحران ہوگا۔ اس نوعیت کا بحران دنیا نے 1973 کے تیل بحران کے بعد نہیں دیکھا اور اس کے اثرات پوری دنیا میں محسوس ہوں گے۔ یہ بحران سب سے زیادہ صنعتی ممالک کو ہٹ کرے گا، مثلاً جاپان، کوریا اور یورپ سب سے زیادہ متاثر ہوں گے، جن کا غیر معمولی انحصار مشرق وسطیٰ سے آنے والے ایندھن پر ہی ہے۔ اور یہ بحران صرف تیل ہی نہیں، گیس کا بھی ہوگا۔ قطر سے LNG کی فراہمی بند ہونے سے یہ بحران مزید شدت اختیار کرتا نظر آتا ہے۔ ناظرین، امریکہ اور اسرائیل کی کوشش تھی کہ پاکستان، ایران اور عرب ملک آپس میں لڑ پڑیں، لیکن پاکستان نے نہ صرف خود کو بچایا بلکہ عرب ملکوں کو بھی ایرانی حملوں سے بچا لیا۔ امریکہ چاہ رہا تھا کہ پاکستان بھی نہ صرف براہ راست اس جنگ میں کودے بلکہ ایران پر حملہ کرے اور اپنی سرزمین بھی امریکہ کو دے دے تاکہ وہ ایران کو نشانہ بنا سکے، لیکن پاکستان کی ڈپلومیسی سے امریکیوں نے منہ کی کھائی اور اب ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے نہ صرف عرب ملکوں سے معافی مانگی ہے بلکہ کہہ دیا کہ اب وہ ان ملکوں پر میزائل فائر نہیں کریں گے۔ ناظرین، یہ ہے وہ بدلتی ہوئی عالمی بساط جہاں اب مہرے نہیں، کھلاڑی بدل چکے ہیں۔ آج دنیا نے دیکھ لیا کہ جب مغرب کی سازشیں عروج پر تھیں، جب واشنگٹن اور تل ابیب کا منصوبہ تھا کہ مسلم امہ کو فرقہ واریت اور سرحدوں کی آگ میں جھونک کر تماشا دیکھا جائے، تو وہاں پاکستان نے اپنی خاموش سفارتکاری سے پانسا پلٹ دیا، جس کی توقع وائٹ ہاؤس کو بھی نہ تھی۔ ابنائے حرمز کی بندش محض ایک تجارتی بحران نہیں بلکہ مغربی بالادستی کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہو رہی ہے۔ جہاں امریکی بحری بیڑے بے بس کھڑے ہیں، وہاں بیجنگ اور ماسکو کا ایران کے پیچھے چٹان کی طرح کھڑا ہونا اس بات کا اعلان ہے کہ اب دنیا یونی پولر نہیں رہی۔ روس کی انٹیلیجنس اور چین کی معاشی ڈھال نے تہران کو وہ حوصلہ دے دیا کہ اب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات ہو رہی ہے۔ پاکستان کے لیے یہ لمحہ فخر بھی ہے اور آزمائش بھی۔ ایک طرف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سعودی عرب میں وہ اہم ملاقاتیں جنہوں نے ریاض اور تہران کے درمیان غلط فہمیوں کی دیواریں گرا دیں، اور دوسری طرف روس کی جانب سے پاکستان کے لیے تیل کی مسلسل فراہمی کا یقین، یہ ثابت کرتا ہے کہ اسلام آباد اب کسی کے ڈو مور کے مطالبے پر نہیں بلکہ اپنے قومی مفاد اور امت مسلمہ کے اتحاد کی بنیاد پر فیصلے کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے اور دشمنوں کو ذلیل و رسوا کرے۔ پاکستان زندہ باد۔